गुड मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हो लैन भारत। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। जी हाँ, आपने हाल फिलहाल में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ ज़रूर देख लिया होगा कि किस तरह से एसएससी के टीचर्स और स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम में हो रही गड़बड़ियों को दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में उन्होंने 31 जुलाई 2025 को एक प्रोटेस्ट किया था और 31 जुलाई को जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया उसके रिज़ल्ट और कंसिक्वेंस के आधार पर उन्हें मिलने का मौका मिला डीओपीटी मिनिस्टर और एसएससी के चेयरमैन से। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी और एसएससी के चेयरमैन की तरफ से ये प्रॉमिस किए गए कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स है एसएससी जो कंडक्ट कराएगा उसमें जो है कमियों को दूर कर दिया जाएगा और कुछ रिफॉर्म लेके आए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो वादा किया जाता है वो वादा पूरा नहीं किया जाता और स्टेनोग्राफर को जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें से फिर से वही गड़बड़ियाँ सामने आती है। फिर से एसएससी के टीचर्स ये सोचते हैं कि हमें फिर से प्रोटेस्ट करना चाहिए और इस बार फिर से प्रोटेस्ट होता है 24 अगस्त 2025 को, जिसमें एक रैंकर्स गुरुकुल के जो टीचर हैं आदित्य रंजन जी वो लीड करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उनके लीडरशिप में ये प्रोटेस्ट किया जाता है और बहुत सारे टीचर्स को फिर से बुलाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट का परमिशन था वो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही था। और जब जैसे ही 5 बजता है तो जैसे आपने पुराने प्रोटेस्ट में देखा होगा, जैसे कि वो किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट हो या फिर कोई भी प्रोटेस्ट हो, गवर्नमेंट 5 बजने के बाद जो है प्रोटेस्ट को एसएससी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का और टाइमलाइन जो है एंड करने की कोशिश करती है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि उनको वहाँ जो रामलीला मैदान है वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। इस बीच आप देखेंगे कुछ टीचर्स जो है रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार वहाँ से 5 बजे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स जो है रुक जाते हैं और इन्हीं टीचर्स के बीच में हो जाती है कंट्रोवर्सी। तो आइए आज बात करते हैं इस वीडियो के डिटेल्स में कि किस तरह से प्रोटेस्ट जो है उसका कंक्लूजन रहा और क्या टीचर्स को करना चाहिए और क्या टीचर्स कर रहे हैं इस बात पर। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एसएससी का जो प्रोटेस्ट है वो हो क्यों रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड अगर देखें कि क्यों आखिर जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स इस प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं और क्या मांग है, क्या डिमांड है, उनकी मांग डिमांड जो है लीगल है इलीगल है, इस पर आज बात करते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आप देखेंगे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स को नहीं मिला है। अगर हिस्ट्री में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया के जो एग्ज़ाम्स है वो कुछ दूध के धुले नहीं है। आप देखेंगे यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो भी नहीं बच पाया। हाल ही में पूजा खेड़कर जो है आईएएस, उनका मामला आया था कि कैसे उन्होंने इलीगल तरीके से रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर के यूपीएससी एग्ज़ाम में अपनी सीट ले ली थी। तो जब यूपीएससी जो है भारत का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें हाई फाई सिक्योरिटीज़ होती है और जो क्लास 1 ऑफिसर कंडक्ट कराता है, वो एग्ज़ाम दाग से नहीं बच पाया तो एसएससी का तो क्रेडिट पहले से ही ख़राब था। सेम वैसा ही होता है यहाँ पर भी आप देखेंगे। लेकिन इस बार पेपर आउट होने का बात नहीं आता, इस बार आता है कि जो पेपर लीगल तरीके से कराया जा रहा है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है। किसी को माउस मिल रहा है तो माउस काम नहीं कर पा रहा है और फिर कभी नेट चले जाता है और सेंटर्स जो है बहुत दूर दूर भी मिलते हैं। तो आइए इसका ब्रीफ में बात करते हैं कि किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स जो है फेस कर रहे थे। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को नहीं मिला हुआ है। सेंटर अलॉटमेंट में काफ़ी गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी मीन्स जो नॉर्थ के स्टूडेंट है उनको साउथ का सेंटर दे दिया गया है, साउथ के स्टूडेंट को नॉर्थ का सेंटर दे दिया गया, ईस्ट के स्टूडेंट्स को वेस्ट में सेंटर मिला है और वेस्ट के स्टूडेंट को नॉर्थ में सेंटर मिला है। मतलब वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, वो इनडायरेक्टली भारत भ्रमण कर रहे हैं जो कि यूपीएससी में कराया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स जब चलिए उसको भी स्टूडेंट मैनेज कर सकता है क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में तो मैनेज से ही काम चल रहा है, कैसे भी हमको गोल मिल जाए। उसमें भी स्टूडेंट्स जो है कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस कुछ होते हैं और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में कुछ और होता है। तो आप देख सकते हैं एसएससी जिसका काम ही एग्ज़ाम कराना है, एक तरफ तो स्टूडेंट्स है जो सालों तैयारी करते हैं और एसएससी जो है उसमें वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं। आप देखेंगे अगर एसएससी का स्ट्रक्चर तो कितने सारे लोगों का वो ग्रुप है और ग्रुप के साथ साथ पूरी गवर्नमेंट उनके साथ है, क्योंकि
गवर्नमेंट के अंडर ही वो काम करती है, वो सब मिल करके एक क्वेश्चन पेपर जो है सेट नहीं कर पा रही है। तो आप देख सकते हैं हमारा भारत कहाँ से विश्व गुरु बन सकता है। तो होता भी ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो क्वेश्चंस में जो गड़बड़ी आती हैं, इस गड़बड़ी को टीचर्स जो है पकड़ लेते हैं, जो कि कोचिंग्स देते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि न केवल स्टूडेंट बल्कि स्टूडेंट के साथ साथ कोचिंग के टीचर्स भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं उस एक दिन के लिए जब जो स्टूडेंट्स है वो एग्ज़ाम देते हैं। और स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन पेपर ही गलत मिलेगा तो फिर आप देखिए कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो गुस्सा है वो ज़ाहिर सी बात है कि आएगा ही आएगा, होता भी वैसी है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेंटर अरेंजमेंट है, सेंटर अब हालांकि दूर सेंटर मिलता है वो भी स्टूडेंट्स पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश है, भारत में कंप्रोमाइज़ पर ही जो है लोगों की ज़िंदगी चल रही है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे सेंटर ऐसे ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पर हो सकता है कि कोई किसी का घर भी ना हो, ऐसे सिचुएशंस में सेंटर मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर लेवल, अगर क्वेश्चन 2-4 जो है मिसमैच हो जाता है, उसके बाद आपने हाल में ये भी देखा होगा कि उनके जो डिमांड्स है वो है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो TCS कराती थी और जो अभी जो हाल की कंपनी एडिक्वेटी जो कराती है उसके जो लेवल है उसमें डिफरेंस हो सकता है। आप देखे होंगे कि क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल है उसमें जो एग्ज़ाम जो सेट करने वाले हैं वो बहुत सारा अप एंड डाउन लेकर के आ सकते हैं। इसीलिए हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नीट का जो लास्ट ईयर का पेपर था 2024 का वो काफ़ी इजी था, तो सबने 720 में से 720 ले आए। फिर जब प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, तो इस बार का जो एग्ज़ाम पेपर लाया वो एकदम हार्ड कर दिया। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जो है खेल सकता है लेवल ऑफ पेपर में। सेम वैसे हुआ कि यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है काफ़ी हाई हो गया। फिर से देखिए आप या तो क्वेश्चन पेपर गलत पूछते हैं या हाई पूछते हैं, कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स के मेंटलिटी के साथ प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे टाइम बाउंड रिज़ल्ट का कोई यहाँ पर, हालांकि कुछ ईयर से एसएससी जो है अपना कैलेंडर जारी कर रही है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट जो है टाइम पर अभी भी नहीं आ पा रहा। तो ये सब कुछ डिमांड्स है ब्रीफली, इसके साथ भी और भी बहुत सारे डिमांड्स हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो डिमांड्स है इसको लेकर के, इस डिमांड्स को लेकर के टीचर्स और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्रोटेस्ट किया जाए। हो सकता है प्रोटेस्ट ही एक रास्ता है जो डेमोक्रेटिक इंडिया में हमको एक आम सिटीजन्स को पावर मिला है, उसके थ्रू हम गवर्नमेंट के पास पहुंच सकते हैं। हालांकि आप डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के पास आप नहीं पहुंच सकते, हालांकि मन की बात आपको सुनने को तो मिलेगा लेकिन मन की बात बोलने को शायद ना मिले। तो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट कि क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ। अब देखिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या होता है, और प्रोटेस्ट तो होता है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन होता है। तो आप देखिए टाइम टू टाइम एफर्ट जो है एसएससी जो टीचर्स हैं वो लगाते ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं मिल पा रहा है बाय द एसएससी कमीशन। तो आप देखेंगे ना केवल अभी 2025 नहीं, 2017-18 में भी स्ट्राइक हुआ था, आप देखेंगे मार्च के मंथ में, और तब से लेकर करके एसएससी जो है आज तक सुधार नहीं हो पाया। आप देखेंगे हम बोलते हैं विश्व गुरु बनेंगे या फिर इंडिया को डेवलप कंट्री बनाएंगे, एग्ज़ाम ही हम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, तो डेवलपिंग कंट्री और बिलियन ट्रिलियन का जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग बनाने के जो हम बात करते हैं या 2047 का विज़न दिखाते हैं, उसको हमको कभी न कभी होल्ड करना चाहिए, और फिलहाल जो गवर्नमेंट का ध्यान है इस पर लेकर के आना चाहिए। तो टीचर्स जो है 2017 से अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं एसएससी में रिफॉर्म लाने की, जो कि नहीं दिखा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि वन सीरियस एफर्ट रिफॉर्म जो होता है वो 31 जुलाई 2025 को होता है, स्ट्राइक होता है 31 जुलाई 2025 को, कोशिश होती है प्रोटेस्ट की, और आप देखेंगे कि कुछ हद तक वो है सक्सेस होता है। उसके बाद जो प्रोटेस्ट होता है उसमें कुछ बात मानी जाती है, टीचर्स को मौका मिलता है डीओपीटी जाने का। तो यहाँ पर देखिए मीटिंग ऑफ सम टीचर्स फ्रॉम द डीओपीटी मिनिस्टर, वहाँ पर एसएससी चेयरमैन जी भी होते हैं, जो टीचर्स अपनी बात रखते हैं कि जो एसएससी है क्या क्या इरेगुलेशन पाया जा रहा है एग्ज़ाम में, बातचीत होता है, और सम स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टीचर्स को दिया जाता है। लेकिन वही है कि गवर्नमेंट जो वादा करती है, आप देखेंगे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं निभाती। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम है जिसमें काफ़ी कम स्टूडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीजीएल, जो सीजीएल एग्ज़ाम होता है उसमें 23 से 24 लाख लोग, लगभग 25 लाख लोग स्टूडेंट बैठते हैं, और उसका जो है एग्ज़ाम का डेट आता है, लेकिन उससे पहले जो है स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है, लेकिन फिर से वही जैसा
टीचर्स को, स्टूडेंट को एक्सेप्टेशन था कि वो अपने जो वादा किया था कि हम रिफॉर्म लेकर आएंगे वो नहीं कर पाती है। फिर आप देखेंगे कि एसएससी का जो सीजीएल एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जब स्टेनोग्राफर वाला नहीं करा पा रही तो एसएससी कैसे पॉसिबल होता है। इतना गणित तो एसएससी और उनके चेयरमैन और उसके जो टीम है उनको आता ही होगा, क्योंकि वो तो इतना टफ एग्ज़ाम पूछते हैं। तो ये तो सिंपल सा गणित है कि जब आप स्टेनोग्राफर का ही प्रॉपर तरीके से नहीं करा पा रहे तो 25 लाख लोगों का कैसे कराएंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी होता है। तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं 31 जुलाई का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें टीचर्स को जो है मौका मिलता है डीओपीटी जाने का और अपनी बात रखते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं किया जाता। फिर से प्रोटेस्ट का जो है टीचर्स बोलते हैं, ऐलान करते हैं कि जगह भी हम बताएंगे, टाइम भी होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। अब आते हैं हम 24 अगस्त वाले जो है प्रोटेस्ट पर। अब देखिए 24 अगस्त का जो प्रोटेस्ट है इस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 31 अगस्त का प्रोटेस्ट होता है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे टीचर्स लीडरशिप में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 24 अगस्त का प्रोटेस्ट होता है उसमें आप देखेंगे रैंकर्स गुरुकुल है, उसके जो टीचर हैं एक आदित्य रंजन सर, वो लीड करते हैं। आप देखेंगे कई सारे वीडियोस के माध्यम से सारे टीचर्स को बुलाते हैं, सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि फिर से एक बार हम ट्राई करेंगे। होता भी वही है। और यहाँ पर देखेंगे प्रोटेस्ट का यहाँ पर परमिशन भी होता है। यहीं पर जो है कंट्रोवर्सी का जड़ है, यही देखिएगा कि प्रोटेस्ट का परमिशन होता है। आदित्य रंजन सर बोलते हैं कि हमारे पास परमिशन भी है, और परमिशन की कॉपी जो है सभी टीचर्स को भी देखते हैं। टेंट लंच अरेंजमेंट भी वो कराते हैं, वीडियो में अपने बताते हैं कि यहाँ पर टेंट लगवाया, अच्छा होता भी है। लंच की भी जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट में दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट फॉर अ टीचर कि वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लंच प्रोवाइड करा पाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एट 5 PM 24 अगस्त को 5 बजे डीसीपी एक मैम है वो आती है और बोलती है कि टाइम इज़ ओवर। मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है तो आप देखिए टाइम इज़ ओवर, क्योंकि पुलिस को तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी है, चाहे वो किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो आप देखेंगे कि ओलंपिक जो प्लेयर्स हैं उनका प्रोटेस्ट हो, चाहे सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट हो, उसमें तो वो किस तरह से प्रोटेस्ट को एंड करना है या फिर सप्रेस करना है उसमें वो एक्सपीरियंस हो चुकी है, एक्सपीरियंस होल्डर है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या चाहे कोई भी पुलिस हो। तो वो आती है और बोलती है कि टाइम इज़ ओवर। मोस्ट ऑफ द टीचर जो है, बहुत सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट प्लेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कुछ जो टीचर्स है वो सोचते हैं कि अरे हम जैसे एग्ज़ाम देते हैं वैसे ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, और जब परमिशन ही ऐसा मिला है तो वो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। लेकिन आदित्य रंजन सर एंड सम टीचर्स स्टेड इन द प्लेस। कुछ आदित्य रंजन सर उनके साथ जो कुछ टीचर्स है और स्टूडेंट्स हैं वो रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स वापस जाते हैं वो तो दिल्ली के रहते हैं, या फिर वो इतने अफोर्डेबल टीचर्स हैं कि वो स्टे करके बड़े बड़े होटल्स में रुक सकते हैं दिल्ली जैसे शहर में। लेकिन जो बड़े बड़े दूर दूर स्टेट से बच्चे आए थे जो कि एक एग्ज़ाम के लिए आए थे, अपने हक का लड़ाई लड़ने आए थे, वो कहाँ जाएंगे? वो बहुत मुश्किल से तो दिल्ली पहुँचे होंगे और दिल्ली से वापस जाना पॉसिबल नहीं रहा होगा, तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, और इस बीच में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर आदित्य रंजन सर वहीं पर रुकते हैं और मैनेज करते हैं कि जब हमको 10 से 5 तक का परमिशन मिल गया है, जब हमको नेक्स्ट डे का परमिशन मिला है, तो ये बीच में जो है हम यहाँ पर क्या इलीगल ऐसा काम कर देंगे जिससे कि हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो परमिशन पहले से ही है। बीच में क्या कोई दूसरा प्रोटेस्ट करने वाला है, तो उस जगह को रिस्क फ्री करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बीच भी टीचर्स वहाँ पर अपना एफिडेविट देते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। ये सब कोशिश पे लगे ही रहते हैं कि आप देखेंगे कि पुलिस के 8 बजे के लगभग पुलिस आती है और जो गैदरिंग है वहाँ पर आप देखेंगे, हालांकि ऐसा सिविल ड्रेस में आती है। तो यहाँ पर एक बात है कि जो पुलिस आई थी सिविल ड्रेस में थे वो कौन थे, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है पुलिस खुद ही हो सकती है, इसीलिए शायद उसका सीसीटीवी यहाँ पर जो सीसीटीवी हो या फिर कैमरे के माध्यम से जो वीडियो फुटेज हो उसमें जांच नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जब करने वाली खुद पुलिस है तो फिर उसका जांच कौन कर पाएगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आदित्य रंजन सर अलॉन्ग विथ सम टीचर्स स्टूडेंट को डिटेन कर दिया जाता है। देखिए कुछ टीचर्स तो 5 बजे ही चले जाते हैं कि हम अगले दिन आ जाएंगे, कुछ टीचर्स को डिटेन कर दिया जाता है। और इसमें ही कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं दैट हीरो
जो है आदित्य रंजन सर है और बाकी सब जो आए थे वो रीलबाज टीचर्स हैं, ठीक है, ये कंट्रोवर्सी होती है। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ गई होगी कि डिटेल में अगर आप जानेंगे तभी आप कुछ स्टोरी समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है रिजल्ट इसके बाद, जो 24 अगस्त को रात के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो अभिनय सर है अपने चैनल अभिनय मैथ्स, इस पर एक वीडियो रिलीज़ करते हैं, प्रोटेस्ट काला सच। करने क्या गए थे और कर क्या रहे हैं आप देखिएगा कि ये रिफॉर्म कराने चले थे एसएससी में, लेकिन अब यहाँ पर प्रोटेस्ट में खुद ही उलझ कर रह गए। हालांकि सही है नहीं है वो जान सकते हैं, अपने थॉट्स उनके सही हो सकते हैं नहीं, हम आपको बस बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके ही रिप्लाई में एक और वीडियो बनता है जो रैंकस गुरुकुल है यहाँ पर, उसके आदित्य रंजन सर जी का, कि आखिर भगोड़े मसीहा का काला सच। मतलब ये जो है ऐसा बोला जाता है कि अभिनय सर जो है 5 बजे से पहले ही चले गए थे, बहुत सारे टीचर्स मोस्ट ऑफ द टीचर चले गए थे और जो रुक गए थे वो इनको भगोड़े बोल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो दोनों टीचर्स हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं वो रिफॉर्म करने चले थे एसएससी में और खुद ही यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में फंस कर के रह गए। तो बात करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। वीडियोस जारी किए हैं और उसमें भी मिलियंस में व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मिलियंस में व्यू आया है और ये भी मिलियंस में व्यू आ चुका है। अब देखिए पहले अभिनय सर के साइड को आपको देखना पड़ेगा ब्रीफ में कि आखिर उन्होंने वीडियो में क्या बोला है। हालांकि अगर आप वीडियो देखना चाहें तो उनके चैनल में जाकर के डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बात करेंगे कि क्या हुआ है। तो आप देखिए अभिनय सर जो है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हुआ है। आप उनको लगा भी, देखिए जब गिरफ्तारी हुई और जब उन्होंने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस है या नहीं है, ये भी बात सामने नहीं आई है। किसने मारा ये जांच का विषय होना चाहिए। तो ये जो टीचर्स है एक दूसरे का रीलबाज मतलब वीडियो खेल रहे हैं, जबकि आप देखिए कि कौन हो सकता है। जब पुलिस सिविल ड्रेस में नहीं आई है तो इनको अभिनय सर जी को या फिर आदित्य रंजन सर जी को गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर कौन था, वहाँ पर जांच किया जाना चाहिए। लेकिन वो उस पर बात ना करके ये अपने पर्सनल ईगो पर बात कर रहे हैं और बोल रहे थे कि स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। नो डिक्लेरेशन ऑफ टाइम, ये बोला जा रहा है कि इनको टाइम का पता नहीं था, जबकि आदित्य रंजन सर ये बोल रहे हैं कि मैंने टाइम तो डिस्क्लोज किया था, मीटिंग भी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इनको ही वो नोटिफिकेशन है वो इनको मिला था नहीं मिला था या फिर ये विश्वास में गए थे, वो तो यही जान सकते हैं। लेकिन ऐसा वीडियो जारी किया गया, जब आप आदित्य रंजन सर जी का वीडियो देखेंगे तो उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने दिखाया था। तो शायद ये भी जो है, हालांकि मैथ्स के एक्सपर्ट होंगे लेकिन ये जीएस के एक्सपर्ट नहीं बन पाए और वो उस नोटिफिकेशन को शायद पूरा नहीं पढ़ पाए होंगे। अदरवाइज आप देखेंगे जो वीडियो इन्होंने इवेंट या एक्सीडेंट बोल सकते हैं उसके बाद बनाया, हो सकता है उसको एक दिन पहले बना देते तो कई लोगों का जो इंजरीज हुई है वो बच जाती। तो अभिनय सर को जो है नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए था, हो सकता है गलती हो गई हो, तो आगे भी बात करते हैं, ठीक है। माइक देना चाहिए था स्टूडेंट को, ये भी इनका डिमांड है कि माइक दिया जाना चाहिए। जब वहाँ पर टीचर्स को ही माइक दिया जा रहा था, ये इनकी बात रही है। तो अब यहाँ पर भी सर को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स वहाँ हज़ारों में थे, अगर 10-10 मिनट भी देते तो हज़ारों स्टूडेंट्स को कैसे हो पाता था। और उन्हीं में से कोई लीडरशिप था ही नहीं, क्योंकि जब आप टीचर्स में लीडरशिप नहीं तो स्टूडेंट हाउ कैसे बना सकते हैं लीडरशिप, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सबको माइक दे। हाँ, कोई किसी को इनवाइट किया जाना चाहिए था, इनकी जो बात है वो लीगल है कि किसी न किसी को इनवाइट कर सकते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि टीचर्स के बुलाने पर ही बच्चे आए थे, बच्चे के बुलाने पर टीचर्स नहीं आए थे, ठीक है। तो हो सकता था। और भी इनके पॉइंट्स देखते हैं। यूपीएससी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, इन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि एसएससी का उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा होगा और 5 सालों तक नहीं भरा होगा, ठीक है। एसएससी के स्टूडेंट्स जो है परमिशन नहीं ले पाए। आदित्य रंजन सर जी ने अपने उसमें बताया है वीडियोस में कि एसएससी वाले को उतना डीप में नॉलेज नहीं होता, तो वो सक्सेस नहीं ले पाए थे परमिशन के लिए। तो आदित्य रंजन जो अभिनय शर्मा सर जी है, उनको इस बात को थोड़ा सा सोचना चाहिए था वीडियो बनाने के पहले कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, एसएससी का कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, खुद ने ही, और भी आप देखेंगे कि आदित्य रंजन सर ने और बहुत सारे टीचर्स ने सारे इंडिया के टीचर्स को बुलाया था। उसमें ये नहीं बोला था कि केवल एसएससी के टीचर्स आएंगे या फिर एसएससी के स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि एसएससी जो है इंडिया में है और इंडिया के जो लोग हैं वो हेल्प कर सकते हैं और एक दूसरे का हेल्प करेंगे तभी तो यहाँ पर काम बनेगा। तो इनको प्रॉब्लम हो गया कि जो लीडरशिप है वो यूपीएससी स्टूडेंट्स ने परमिशन लिया।
खुद ने जब इन्होंने या इनके जो टीचर्स है या कुछ टीचर्स ने जब 31 जुलाई को प्रोटेस्ट का कोशिश किया था, तब कौन सा परमिशन था इनके पास, ये दिखाना चाहिए। और इंडिया में लीगल अगर परमिशन के साथ काम करेंगे तो वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि देखिए 10 से 5 तक का परमिशन दिया गया था गवर्नमेंट का भी, उस पर भी बात करेंगे। तो यूपीएससी स्टूडेंट इन्वॉल्व था, इनसे भी इनको प्रॉब्लम था कि एसएससी के होने चाहिए। तो आप देखेंगे जो वहाँ पर टेंट लगा रहा था, क्या वो एसएससी का स्टूडेंट था, या फिर कोई जो खाना बना रहा था एसएससी का स्टूडेंट था, या फिर जो डीसीपी आई थी वो एसएससी की स्टूडेंट थी। उनको भी बोलना चाहिए था कि जब हम एसएससी वाले हैं तो जो यूपीएससी क्लियर करके आई है मैम, वो क्यों फैसला कर रही है। सोचना चाहिए था सर को कि यहाँ पर जो एक प्रोटेस्ट होता है उसमें कोई भी आ सकता है, आपका ये ज़रूरी नहीं कि एसएससी वाले ही वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये भी बात होती है। उसके बाद आप देखेंगे परमिशन विथ रॉन्ग डिमांड, ये बोल रहे हैं कि जो परमिशन मिला हुआ था उसमें सीपीओ के रिज़ल्ट की बात की गई थी, जबकि सीपीओ का रिज़ल्ट आ चुका है। एक दो गलतियां तो हो सकती है, कोई जो स्टूडेंट्स हैं और जो परमिशन लिए थे वो एकदम से 100% एक्यूरेट तो हो नहीं सकते, हो सकता है कि एक दो गड़बड़ियाँ हो जाएंगी, उनको भी शायद सर को नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद देखेंगे फंड्स लिया गया फ्रॉम द टीचर्स, इस पर भी सर ने बोला है कि फंड्स लिया गया। तो आप देखिए, जब हो सकता है आदित्य रंजन सर जी को ये पता नहीं था कि कितने दिन चल सकता है, और जब आप देखेंगे एक दिन यहाँ पर स्टे नहीं करा पाए 5000 स्टूडेंट को, और एसएससी के जो है 23 लाख सीजीएल के हैं, और सब मिला लें तो आप देखेंगे कि संख्या कहाँ तक जा सकती। कोई भी पता नहीं था कि कितने स्टूडेंट आने वाले हैं, कितने आ सकते हैं, और कहाँ तक ये जो प्रोटेस्ट जाएगा। इस वजह से फंड लिया गया था, और वो भी आप देखेंगे बोला जा रहा है एक दो टीचर्स में कि 25 लाख तक का, ठीक है, 25 लाख तक का। आप देखेंगे कि इनके जो है टीचर्स, इनकी अर्निंग आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में 25 लाख मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी आप देखेंगे जैसा कि अभिनय सर बताते रहते हैं कि मैंने ये गाड़ी ली वो गाड़ी ली, एक आध गाड़ी भी अगर नहीं लेंगे और उसको स्टूडेंट्स को दे देते या उसके बराबर भी कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में है जो अमाउंट कम था, ठीक है। अब लास्ट में इन्होंने बोला कि आई फॉलोड द टाइम 10 AM to 5 PM। अभिनय सर ने ये बोला कि भाई मैं कानून नहीं तोड़ूंगा, और मैं कानून के पालन किया कि 10 से 5 तक था, इसलिए मैं निकल गया, और कुछ टीचर्स को ये बोला भी गया। तो ये यहाँ तक इनकी जो है स्टोरी रही है, ठीक है। हालांकि अपने प्लेस पर सही हो सकते हैं, लेकिन बात करते हैं कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ये तो रहा अभिनय सर का बात। अब हम देखते हैं आदित्य रंजन सर जी के साइड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मेन तो हीरो जो है इस वॉर में, जो एसएससी रिफॉर्म है लेकिन अब टीचर्स वॉर बदल गया है, उस पर देखते हैं। तो आदित्य रंजन सर जी के बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले इन्होंने अपने सफाई में बोला, बेईमान मत बनो, देख सकते हैं इन्होंने बोला कि भैया मैंने तो प्रोटेस्ट के पहले सभी टीचर्स को बता के समझाया था, जैसे कि हालांकि ये भी मैथ्स काफ़ी अच्छा पढ़ा लेते हैं। तो फिर एक नोटिफिकेशन जो है जीएस का इसको दिखाया था, और उसके साथ साथ सारे जो प्लान है डिस्कस हुआ था, ये बोल रहे हैं ये। और वीडियो भी इन्होंने बताया है कि हाँ भाई उसमें राकेश यादव सर जी, नीतू मैडम सर, जो नीतू मैडम है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं वो आए थे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि वी ट्राइड 50-50 स्ट्रेटजी। इन्होंने जो बोला है, जो मेन बात ये बोला है कि चलिए भाई परमिशन था 10 से 5 तक का, लेकिन ये जो हालांकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप देखेंगे काफ़ी सारे मूवमेंट बिहार से हुए हैं, तो इनको पता था कि 10 से 5 तक लीगल तो मिल गया है, चलो भाई कुछ तो हमको मिला प्रोटेस्ट करने का परमिशन, बाकी हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे। क्योंकि आप देखेंगे हिस्ट्री में भी देखेंगे कि कभी भी कोई लीगल 100% परमिशन के साथ प्रोटेस्ट हुआ हो और उसके बाद कोई रिजल्ट आया हो, ऐसा नहीं है। गांधी जी को भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे असहयोग आंदोलन, उसके बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ना ही पड़ा था उनको, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन आप देखेंगे कि सविनय अयोग्य करना पड़ा था, क्योंकि असहयोग से नहीं हो पा रहा था। सेम वही स्ट्रेटजी इन्होंने सोचा होगा कि 10 से 5 तक तो मिला है, और अगले दिन भी 10 से 5 तक मिला है, बीच का जो गैप है उसमें हो सकता है हमको परमिशन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर भी इनका भी जो थॉट्स थे, जो विचार थे वो ठीक थे कि कुछ तो मिला, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये था। इन्होंने अपना बताया कि 50-50 स्ट्रेटजी हमने सोची थी कि अगर हमको परमिशन मिल जाता है हम कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, और हो सकता है अभिनय सर के तो डायरेक्ट बात होती है, हो सकता है वही हमको परमिशन दिला के ले आए। लेकिन देखिए अभिनय सर परमिशन लेके आते और ये जो है वहाँ रुके हुए थे, अभिनय सर वहाँ के पीछे चले गए थे, बीच में देखिए कि पुलिस कैसे नायक नहीं खलनायक हूँ मैं तरह के एंट्री करती है इनके बीच में, ठीक है।
फंड्स फॉर द मूवमेंट एनजीओ अकाउंट, ये बोला गया है। इन्होंने और भी सफाई दी, हालांकि बहुत सारे वीडियोस हैं इनके भी देख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने भी बोला है कि जो फंड्स है वो एनजीओ को ही जाएगी, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में नहीं लिया जा सकता। सही सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है कि करोड़ों हजारों करोड़ मिल गए हों, जितना कि रेवेन्यू सारे टीचर्स का। ठीक है, यहाँ पर देखिए एसएससी जो स्टूडेंट्स है कुडंट गेट परमिशन सो यूपीएससी स्टूडेंट हेल्प। ये इन्होंने ये भी बताया कि जो अभिनय सर ने आरोप लगाया कि क्यों यूपीएससी स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए था कि यूपीएससी स्टूडेंट है उनको परमिशन मिला, एसएससी वाले उसमें है ही नहीं। तो इन्होंने अपने क्लैरिफाई दिया है कि एसएससी स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एसएससी जो स्टूडेंट होते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं हो पाती है, और इस वजह से यूपीएससी जो स्टूडेंट है उन्होंने बोला कि सर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने लास्ट में ये बोल दिया कि अभिनय सर जो है उनका इन्वॉल्वमेंट पुलिस से है, मतलब पुलिस से मिले हुए। तो आदित्य रंजन सर ने ये बोल दिया कि वो जो अभिनय सर है, देखेंगे आपके वीडियो में कि वो मिल रहे हैं डीसीपी से, और हम ही को डिटेन किया गया, वो कैसे निकल जाते हैं, मैं हूँ डॉन, और उस तरह से 7 देशों की पुलिस जो है मुझे ढूंढ रही लेकिन पकड़ नहीं पाती। तो अभिनय सर ऐसा है कि हर बार छूट जाते हैं और ये जो है गिरफ्तारी दे देते हैं। इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होती है। तो ये रहा समरी। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनको करना क्या चाहिए टीचर्स को, और कर क्या रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंक्लूज़न में अगर देखेंगे तो ये यहाँ कंक्लूज़न की अभिनय सर ने अपनी बात रखी, आदित्य रंजन सर ने अपनी बात रखी, और इस बीच में जो बच्चे हैं वो फंस जा रहे हैं। तो अब देखिए कंक्लूज़न में बात करते हैं कि आदित्य रंजन जो सर हैं उन्होंने है ये जो प्रोटेस्ट जो है 24 अगस्त 2025 को कोशिश किया। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी बोला और टीचर्स को भी बोला, बुलाया, और यहाँ देखिएगा 10 से 5 तक का परमिशन था, 24 को भी और 25 को भी। अभिनय सर भी आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है इनको, देखिए इनका जो हालांकि ये जो है एसएससी के कई एग्ज़ाम्स निकाल चुके हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ने में शायद ये लेट होगा, इसीलिए आप देखेंगे कि चले भी गए थे प्रोटेस्ट में। अगर ऐसा होता तो ये पहले ही बोल देते कि 10 से 5 है और 10 से 5 है अगले दिन 25 तारीख को। तो यहाँ पर देखिए बीच का समय कहाँ होगा, ये प्रश्न इनको पहले ही पूछना चाहिए था या फिर इनको आना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इनको भी ये सिचुएशंस पता नहीं था कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि प्रोटेस्ट होता है तो प्री प्लानिंग आप देखेंगे 100% श्योर नहीं हो सकते कि जो है प्रोटेस्ट कौन सी दिशा में जाएगा। कुछ जो है आपको सडन डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिनय सर गए भी थे प्रोटेस्ट में जो है साथ देने के लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो बच्चे हैं वो रुक जाते हैं। अब देखिए इनके पास भी आप देखेंगे जो अर्निंग है इनकी काफ़ी है, करोड़ों से भी ज़्यादा हो सकती है, और ये इनके पास दिल्ली में घर भी है, अब बोलते हैं कई बार बंगला वगैरह भी है, तो ये आराम से रुक सकते हैं। ठीक है, और वो इन्होंने अपने हार्डवर्क से किया, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेन तो ये फंस गए ना, क्योंकि बुलाया इन्होंने नहीं था, बाकी सब तो समझ जाइए असिस्टेंस में थे कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम असिस्टेंट देंगे, लेकिन जो मेन है वो कैसे जा सकते हैं। लेकिन हाँ इन्होंने ठीक काम किया, अगर ये भी चले जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन पर बहुत आरोप लगता। तो ये रुके थे, क्योंकि भाई फर्स्ट तो ये गए थे 50-50 का गेम ये खेल रहे थे, 50-50 लीगल, 50 लीगल रहेगा, 50 इलीगल रहेगा, मतलब हमको परमिशन मिला है अगले दिन का, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। और हो सकता है बच्चे ही तो हैं, बच्चे कौन सा रामलीला मैदान में कौन सा बम विस्फोट कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जब चाहे आतंकवादी घुस जाते हैं और वापस भी चले जा रहे हैं, तब हमारे देश की गवर्नमेंट और जो आर्मी है वो उनको पकड़ नहीं पाती, और हालांकि कुछ दिन बाद तो पकड़ भी लेती। लेकिन यहाँ पर रामलीला मैदान में जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उन पर डाउट होता है कि आप नहीं रुक सकते। ठीक है, टीचर्स तो चलिए अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं जो घर आप देखेंगे 2.5 लाख रुपए का घर बनवा रहे हैं, उनको ये स्टूडेंट्स हैं, इनको मैदान में रुकने का 10 से 5 और अगले दिन 10 से 5 और बीच में आप देखेंगे कि शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक का इनको परमिशन नहीं मिलता। आखिर क्या ऐसा रामलीला मैदान में रूल रेगुलेशन चलता है। आप देखेंगे कई जो सांसद है वो संसद में ही नहीं जाते हैं, फिर भी उनकी सैलरी मिलती रहती है। यहाँ पर मैदान में जो बच्चे रुके हुए हैं उनको परमिशन नहीं मिलता। ठीक है, तो आदित्य रंजन सर जी रुकते हैं और होता भी वही, आप देखेंगे नायक नहीं खलनायक हूँ मैं ऐसा करते हैं, दिल्ली पुलिस आती है और वो चालू करती है अपना
फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग, आप देखे ही होंगे कैसे जो ओलंपिक जो पदक जीतने वाले थे उनको नहीं छोड़ा गया था, तो फिर ये तो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, इन्होंने तो अभी कोशिश करना जारी किया, तो इनको साथ भी वैसे ही होता है, साथ साथ टीचर्स को भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। फिर जो स्टूडेंट्स है वो इन पर गुस्सा निकालते हैं कि आखिर ये कहाँ गए सर, क्योंकि पिछले जो प्रोटेस्ट था उसमें इन्होंने काफ़ी लीडरशिप दिखाया था, हालांकि उसमें बहुत सारे टीचर्स थे, तो इन पर गुस्सा होता है, तो फिर ये वीडियो जारी करते हैं, ठीक है। और इस तरह से कंट्रोवर्सी चलती है। तो कहाँ ये स्टूडेंट्स ये कंट्रोवर्सी देखने के लिए नहीं आए थे, अगर ऐसे ही दिखाना रहता तो आप दोनों को यूट्यूब में ही कर लेना चाहिए था, ठीक है, ये भी बात होता है। हालांकि दोनों की गलती नहीं है सर की, ये सर भी अपने तरफ से, क्योंकि इनको गुस्सा लगा होगा स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने अपने गुस्से में बोल दिया, और ये सर भी बोल रहे थे कि मैं क्या करता। हालांकि इनको समझना चाहिए सिचुएशन और कौन से दिशा में जाना चाहिए, हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए ये सब तो चल रहा है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। अब सारे जो न्यूज़ चैनल्स है उसमें भी ये बात आ चुकी है कि एसएससी के बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ सबूत भी हैं टीचर्स के बाद। हालांकि टीचर्स में कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो एसएससी है अपनी कमियों से दूर नहीं भाग सकता, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में जो हेड हैं, ये हमारे देश का अच्छे दिन लाने वाली गवर्नमेंट है, थर्ड टर्म चल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे थर्ड टर्म है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसएससी के ऊपर जो है गवर्नमेंट तो है ही है। मन की बात भी होती है, आप देखेंगे परीक्षा के लिए तैयारी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दूसरों को नॉलेज भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं लेकिन उसके साथ साथ टाइम भी निकालते हैं। तो अब इतना कंट्रोवर्सी हो रही है एसएससी, आप देखेंगे ये जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो यहीं जा कर के मंत्रालय में विभिन्न मिनिस्ट्रीज में काम करने वाले, जब वो एस्पिरेंट्स हैं तो अब देखेंगे कि इतनी जो कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का मुझे लगता है हमारे देश के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जी को यूज़ करना चाहिए, और 18 घंटे में से 1 आध घंटे तो है रील्स वगैरह भी देख लेना चाहिए, तो उससे इनको पता चल जाएगा कि देश में चल क्या रहा है। क्योंकि हालांकि इतने बिजी हो जाते हैं कि जो चाहे वो किसान हो, चाहे वो रेसलर हो, चाहे वो सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट हो, चाहे आप देखेंगे कि एसएससी का प्रोटेस्ट हो, कभी भी आप देखेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का नहीं आया। हालांकि मन की बात वो हर रविवार या फिर अपने टाइम पर वो करते हैं घंटों, लेकिन यहाँ पर जो एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर एक भी स्टेटमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप देखेंगे कोई इलेक्शन होगा, जैसे बिहार का इलेक्शन होगा, वहाँ पर कितनी सारी रैलियाँ, रिकॉर्ड रैलियाँ करेंगे जो इनकी एज है उसमें भी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब लोग दूसरे राज्य से दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, और वहाँ पर देखेगा कि पुलिस किसके साथ क्या कर रही है हर बार, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे मौन रहते हैं। क्यों मौन रहते हैं? क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन उन्होंने इतना अच्छे से कर लिया है कि उनका जो सहन शक्ति है काफ़ी बढ़ चुकी है कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, कितना भी इमरजेंसी मामला हो, हमको चुप रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री से तो कुछ उम्मीद करना सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है 18 घंटे काम कर रहे हो सकता है उनको 24 घंटा काम करना पड़ जाए, क्योंकि 18 घंटे का काम आप देख चुके हैं भारत को कहाँ तक मिल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने मीटिंग का मौका तो दिया था, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को आने में, क्योंकि दिल्ली से मुझे लगता है कि हालांकि विदेश भी जाते हैं प्लेन से, तो क्यों रामलीला मैदान कितनी दूर है, और जब बीजेपी का या किसी पार्टी का ओथ होता है, सेरेमनी, शपथ ग्रहण होता है, तब तो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट आना चाहिए और इस बात को डायरेक्ट बोलना चाहिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हालांकि आप एग्ज़ाम के पहले स्टूडेंट्स को मोटिवेशन तो देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब आप मोटिवेशन के लिए क्यों सामने नहीं आ पाते, या फिर आपको जो है आंसर्स देना में कोई परेशानी हो सकती है, ये मुझे सोचना चाहिए। हालांकि ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकती है, पर्सनल चॉइस है, आप इसमें डिसीजन कीजिएगा कि गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। क्योंकि आज देखेंगे कि ये जो बात है वो सारे न्यूज़ में और हर लोगों को पता है, और डायरेक्ट इनको कहीं ना कहीं मन की बात जो है करने के साथ साथ मन की बात सुनो, ये भी एक एपिसोड प्रधानमंत्री जी को लेके आना चाहिए कि एक संडे जो है ये अपनी मन की बात बोलें और एक संडे जो है मन की बात सुने। ये आएंगे तो मुझे लगता है कि प्रॉपर कन्वर्सेशन हो जाएगा। डेमोक्रेसी में जो है मन की बात बोलना भी नहीं होता, मन की बात सुनना भी होता है। तो हो सकता है एसएससी के स्टूडेंट्स की बात
सुने और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इसमें या फिर उनकी गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म करें। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे गवर्नमेंट की बात कि अभी तक तो ऐसा कुछ एक मीटिंग के बाद कोई ऐसा प्रॉम्प्ट डिसीजन आया नहीं है, और आया भी है तो आप देखेंगे कि वो पता नहीं चला है, और डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी तो नहीं आए हैं, हालांकि वो बिजी हैं, कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत काम करते हैं, दिव्य पुरुष हैं। ठीक है, इनके बात हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। अब आते हैं विपक्ष की बात। तो विपक्ष देखेंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री जी है जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, और एक तरफ जो हमारे राहुल गांधी जी वो भी डायरेक्ट आ सकते थे, हालांकि ये रेसलर के प्रोटेस्ट में गए थे लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी यह इनकी पार्टी को देश सीरियसली नहीं लेता है, इसीलिए शायद ये नहीं आएंगे। ट्विटर मतलब ये ऑनलाइन ही सपोर्ट करते रहते हैं, तो वोट भी इनको शायद ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन शायद नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं वो आप देखेंगे कि बाहर से पड़े रुके हैं, लेकिन ये ज़मीन पर उतरने में अभी भी इनको टाइम लग रहा है। हालांकि ये भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं और भी बहुत सारे यात्राएं करते हैं, लेकिन जब एसएससी के टीचर्स वो भी दिल्ली में हैं और टीचर्स एंड स्टूडेंट उनकी जो परेशानी है ये भी डायरेक्ट मिलने तो कोई वहाँ पर पहुँचा नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे जब भी लाठी खाता है तो वो एक आम इंसान खाता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों जो है अपने अपने बड़े बड़े ऑफिसेस में बैठ करके बात करते हैं। हो सकता है सिचुएशन बदल भी सकता है, आने वाले समय में बदला भी था। पहले आप देखेंगे ये गवर्नमेंट में थे और ये अपोजिशन में थे, फिर भी आप देखेंगे जो जनता है वही सरवाइव करती थी, वही पे करती थी सारे चीज़ का। और अभी भी आप देखेंगे कि अब ये रूलिंग पार्टी है, अब ये उधर चले गए, फिर भी आप देखेंगे ये आते नहीं हैं और ये जो है अपना ऑनलाइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों के पास बहुत पावर है। प्रधानमंत्री जी चाहे तो रातों रात आप देख सकते हैं, जब नोटबंदी करवा सकते हैं, जीएसटी लगवा सकते हैं, तो एसएससी रिफॉर्म कौन सी बड़ी चीज़ है, ये तो लीगल चीज़ है, तो चाहे तो ये कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये बिजी हो कहीं और दूसरा काम में, क्योंकि 2047 तक इंडिया को कहीं ना कहीं ले जाना है। राहुल गांधी जी तो अभी बिहार के जो इलेक्शंस है उसमें लगा रहे हैं, आप देखेंगे मोटर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, लेकिन एसएससी शायद इनको उतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता होगा, क्योंकि इनको अभी इलेक्शंस में जाना है और इनके पास ही पावर है। अगर विपक्ष चाहे तो जो है रूलिंग पार्टी है उनको हिला सकती है, उनको जड़ें हिला सकती हैं, और चाहे तो रिफॉर्म लेके आ सकती। तो ये दोनों एसएससी को हो सकता है उतना बड़ा जो है बात नहीं मानते हो, तो ठीक है विपक्ष और पास। इसकी बात तो अभिनय सर ने बार बार बोला भी है, क्योंकि हालांकि अभिनय सर या आदित्य रंजन सर में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन दोनों जो है काफ़ी टक्कर दे रहे हैं गवर्नमेंट को भी और विपक्ष को भी। पहली बार ऐसा कोई मूवमेंट आया है जिसमें आप देखे होंगे कि किसी को भी नहीं छोड़ा गया, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, या फिर एसएससी के टीचर्स हो, उसमें कि उनको पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, है ना, कि ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट। हमको एसएससी में रिफॉर्म चाहिए, चाहे वो आप दिला दीजिए रूलिंग पार्टी, चाहे आप अपोजिशन पार्टी दिला दीजिए। ठीक है, तो ये रहा कंक्लूजन।